हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है राखी वाले दिन का, 19 तारीख का, मंडे का। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है और हमारे यहाँ पे राखी वाला त्यौहार होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह पहले घर की साफ़ सफाई होएगी, नहाना धोना होगा, उसके बाद पूजा वाला काम होगा। तो वही सुबह उठ गई हूँ मैं, और आदत ना ऐसी बन रही है, भले ही गोल्डी की छुट्टी हो या उसको स्कूल जाना हो, मतलब वही 5:30 पर आँख खुल जानी ही है। भले ही अलार्म भी ना लगे, लेकिन आँख तो 5:30 बजे खुल ही जानी है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा सोचती हूँ कि लेट तक सो जाऊँ, लेकिन पता नहीं कैसी आदत है, मतलब नींद तो बहुत ज़्यादा आँखों में रहती ही नहीं है। और वही आज भी 5:30 बजे आँख खुल गई है। और उसके बाद मैंने एक रूम में, तो अभी हस्बैंड और गोल्डी सोए हुए हैं, और दूसरे रूम को मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह एक बार किचन की सफाई करना। तो कर दूँगी स्लेब वगैरह, गैस वगैरह साफ़ अच्छे से, और जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं उनको मैं डाल दूँगी सिंक में, क्योंकि ये परात और ये तवा बेलनी वगैरह ये सब मैं सुबह साफ़ करती हूँ, तो इनको सिंक में डाल दूँगी। और सप्लाई का पानी भी आ जाएगा थोड़ी देर में, जल्दी ही आ जाता है, 6 बजे या 6:30 बजे तक आ ही जाता है। तो ये गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी और पहले सारा क्लीनिंग का काम करूँगी, उसके बाद इन दोनों को मैं उठाऊँगी, क्योंकि आज छुट्टी है ना, हस्बैंड की भी गोल्डी की भी, तो थोड़ा देर तक सो जाएंगे दोनों ही। वैसे तो बहुत जल्दी उठ ही जाते हैं। और त्यौहार के दिन जब शुरू होते हैं ना, तो मतलब मन इतना अच्छा होता है ना, खुद को इतना अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब घर में भी पूरे साफ़ सफाई हो जाती है अच्छे से, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल स्वच्छ सब कुछ रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये किचन साफ़ किया, रूम थोड़ा ठीक किया, और ये हॉल में भी थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद बैठ के पिया तसल्ली से पानी। और मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना, मतलब धूप निकलने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए, मतलब बालकनी में ना बारिश की वजह से रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि पूरा बालकनी गीला हो रहा था। फिर इधर उधर से थोड़ा सा ना दीवारों से भी रेत सीमेंट वगैरह झड़ता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, और अब इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वाइपर से इसको साफ़ कर देती ना बिना पानी डाले, तो फिर थोड़ा किरकिराहट यहाँ पे रह जाता। इसीलिए मैंने फिर बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया और वो यहाँ पे डाल दिया है, और अब यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये करने के बाद झाड़ू मैंने लगा ली, तो बस पूरे ये मैं क्या करूँगी ना, ये बालकनी क्लीन करने के बाद पोछा लगाना रह जाएगा। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था। और ये देखिए, मतलब जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद ये जो पहाड़ पेड़ वगैरह है ऐसे बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बरसात में एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि नहीं, बस अब ये बरसात रुक जानी चाहिए, अब इससे ज़्यादा और नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना, जब बिल्कुल कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं, और मतलब 1-2 घंटा दिन में बारिश रुकती है और फिर पूरा दिन पूरी रात बारिश चलती है, तो उससे भी परेशान ही हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए कोई नहीं। और बालकनी मैंने साफ़ कर दी, अब लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा, और उसके बाद बस नहाना है। फिर इन दोनों को मैं उठाऊँगी। हस्बैंड तो उठ गए हैं, गोल्डी अभी सो रही है, और नहा के फिर बस पूजा वगैरह करनी है। और इस बार जो राखी पड़ रही है वो मंडे को पड़ रही है, तो हम दोनों का फास्ट भी है, हस्बैंड का और मेरा। और हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन पे क्या होता है ना, मतलब रोटी नहीं बनती है हमारे यहाँ पे, तवा नहीं चढ़ाया जाता है। सुबह हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो होती है मीठे वाले जवे से, जो पूजता है, और उसी के साथ फिर हम नमकीन जवे भी बना लेते हैं, सेवई जिसको बोलते हैं, तो वही खा भी लेते हैं। लेकिन हस्बैंड का और मेरा फास्ट है, तो नमकीन वाले जवे में नहीं बनाऊंगी, बस मीठे बनाऊंगी पूजा करने के लिए। तो ये सारा घर का क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद बस मैं नहा के आई हूँ। और मैं अपना ना बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं करती हूँ, जैसे मतलब हेयर केयर या स्किन केयर। मुझे टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, वैसे तो टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है कि अपनी केयर कुछ कर पाओ। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं होती है, और फिर थोड़ा बहुत फुर्सत जो होती भी है, फिर गोल्डी को पढ़ाने के लिए भी बिल्कुल टाइम चाहिए होता है, और वो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए अपना कुछ हो ही नहीं पाता है। और जैसे मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उससे पहले मैं बालों में ऑयलिंग कर लेती थी अच्छे से, लेकिन अभी वो भी कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि मैं करती ही करती हूँ। तो बस मैं नहा के आई, हेयर वॉश मैंने किया, उसके बाद मैं मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, ना कोई क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी जब होती है ना मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो बस मैं अपनी मांग भरती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ, बस यही मेरा मेकअप होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब मुझे कहीं जाना भी होता है ना, तभी भी बस इतना ही मेरा मेकअप होता है। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ करना फेस पे और वैसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो पसीने में बहुत ज़्यादा बेहाल रहता है मेरा, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस मैं रेडी हुई, फिर गोल्डी को नहला दिया इसके पापा ने, फटाफट से इसको भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये लड़की है ना, और लड़कियों को शौक़ अलग ही होता है। मतलब बड़े होने के बाद वो शौक़ भले ही रहे या ना रहे, लेकिन बचपन में तो होता है कि हाँ हमें भी अच्छे से रेडी होना है, बिंदी भी लगानी है, लिपस्टिक भी लगानी है। तो वही गोल्डी को आज पता था कि आज फेस्टिवल है, तो उसने बोला मम्मा मुझे बिंदी भी लगाना और अच्छे से रेडी कर देना। तो बस उसको रेडी करने के बाद इधर हस्बैंड भी नहा लिए हैं, तो फिर हम लोग कर लेंगे मंदिर की अच्छे से सफाई और कर लेते हैं पूजा, क्योंकि उसके बाद आज फास्ट है ना, तो हम लोग को मंदिर में भी जाना है, वहाँ पे भी जल चढ़ा के आ जाएंगे। तो घर पे हस्बैंड और मैं दोनों पूजा कर लेंगे। कान्हा जी को फिर मैं भोग लगा दूँगी दूध और मिश्री का। उसके बाद चले जाते हैं मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर हम करेंगे जो राखी वाला पूजन हमारे घर पे होता है वो। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और उसके बाद मैं कर ले रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। थोड़ा जल वगैरह रख लूँगी, दिया बत्ती धूप बत्ती वगैरह। फिर मंदिर से हम लोग होकर आ गए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठे वाली सेवई, दूध की जो बनाते हैं। हमारे यहाँ जो पूजता है वो इन्हीं से पूजा होती है आज, और इन्हीं का भगवान जी को भोग लगेगा, और फिर ये हम लोग गाय को दे देंगे। तो ये मैंने बना ली है, और अभी लगा लेती हूँ थाली पूजा के लिए। तो ये देखिए इसमें मैंने रोली रखी है, जमे थोड़ा सा आटा बना के, और ये जो कागज़ के मैं ले रही हूँ ना, इनको बहुत शुभ माना जाता है। ये हमारे यहाँ ना राखी पे हर एक, जितने भी हमारे यहाँ पे गेट हैं दरवाजे हैं, उन पे लगाए जाते हैं, और फिर इन पे डोरी लगाई जाती है, आटे से चिपकाई जाती है, थोड़ा सा रोली लगाई जाती है, और थोड़ा सा मीठे जमे से इनको भोग लगाया जाता है। तो बस ये पूजा करने के बाद फिर गोल्डी अपने पापा को राखी बांध देगी। मैं भी बांधती थी जब मैं छोटी थी, तब मैं अपने पापा को राखी बांधती थी, क्योंकि बुआ लोग आ नहीं पाते थे, तो फिर मतलब यही होता था कि मैं बांध दूँ, तो मैं भी अपने पापा को राखी बांधती थी। ऐसे ही गोल्डी करती है, वो भी अपने पापा को राखी बांध देती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हर बार रक्षाबंधन पे हम जाएं या फिर भाई लोग आएँ, नहीं हो पाता। कभी हो पाता है कि हाँ वो लोग आ जाएं या मैं चले जाऊं, हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर एक दूसरे को फोर्स करना भी ठीक नहीं है, कभी उनके पास टाइम नहीं है, कभी मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग घर में पूजा कर लेते हैं और फ़ोन पे बात कर लेते हैं, अच्छे से वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से कर लेते हैं हम लोग पूजा। और ये सब करने के बाद गोल्डी बांधेगी अपने पापा को राखी, और हम लोग का फास्ट है तो आज कुछ खाएंगे नहीं, बस गोल्डी के लिए बन जाएगा कुछ। तो उसके लिए मैं पूरी या कुछ ऐसे बना दूंगी कढ़ाई में रख के, और क्योंकि तवा तो नहीं रखना है आज। तो गोल्डी को आ रहा था बहुत ज़्यादा मज़ा ये सब करने में, उसको लग रहा था कि ये हो क्या रहा है अलग से। तो गोल्डी अभी बांधेगी अपने पापा को राखी। तो बस ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।